कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालात को देखते हुए कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि 22 सितंबर से 10 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन के नियम लागू हो जाएंगे। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत रहेगी। इनमें अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, गैस एजेंसी, डीजल, पेट्रोल, दवा, दूध शामिल है। दूध विक्रय के लिए सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक का समय तय किया गया है। फल, सब्जी, किराना और शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह आदेश जारी करने के पहले कलेक्टर ने शहर के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें पूरी स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी पर्यटन स्थल, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, वे भी इन 10 दिनों में बंद रहेंगे। इसके अलावा नगरीय निकाय के अमले को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वे कंटेनमेंट अवधि में पूरे निकाय क्षेत्र का सैनिटाइजेशन करा लें। उन्हें जिले वासियों से अपील की है कि वे अनावश्यक घरों से न निकले। जब भी किसी काम से बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। सामाजिक दूरी का भी पालन कर कोविड-19 से स्वयं और अपने परिवार का बचाव करें। समस्त व्यापारी संघ के लोग, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी परिवार से आता हूँ, मेरे पास आए थे कार्यालय में। इन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इन लोगों की मांग थी, समस्त व्यापारियों की, कि क्यों ना लॉकडाउन किया जाए 10 दिनों के लिए। इसी संबंध में मैं समस्त व्यापारियों के साथ और उनको अपनी सब बात बताई। और आज की परिस्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया है, जिस तरीके से ज़िले में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, तो कलेक्टर साहब ने सब बातों को सुना, समझा और घोषणा कर दी है कि मंगलवार से लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन, क्योंकि 40 वार्डों में पेशेंट हैं, इसलिए सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया है। एक मांग मैंने और की थी कि चूँकि हमारे ज़िले में पर्यटन, महानदी के नदी पे बहुत सारे डैम हैं और सैलानी बहुत आते हैं, और कल गंगरेल के भी नागरिक मेरे पास आए थे। उन्होंने भी मांग की कि वहाँ भी 5-7 मरीज निकल गए हैं, तो पर्यटन स्थलों को बंद करने की भी बात मैंने कलेक्टर साहब से मांग की है। उन्होंने उसमें भी सहमति जताई है। और मैं धमतरी जिले के समस्त नागरिकों से ये मांग करता हूँ कि चूँकि मंगलवार से कंटेनमेंट जोन घोषित हो रहा है, तो सब लोग इस 2 दिनों में अपनी व्यवस्था कर लें, जिनको जो जो व्यवस्था लगनी है। पर इस व्यवस्था को करने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का ध्यान रखें, उपयोग करें। और अगर बाज़ार में 2 दिन निकलें तो भीड़ एकाएक न रहे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर जरूर निकलें। मेरा सभी जनता से ये अपील भी है, निवेदन भी है। बिल्कुल, आज श्री शरद लोहाना जी के नेतृत्व में धमतरी जिले के व्यापारी संगठन के लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा जो है लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में उनके द्वारा जो है मांग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है, परंतु चूँकि निगम क्षेत्र में बहुत सारे वार्डों में पॉजिटिव केस पाए गए हैं, इस कारण से हमको उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा है। तो इस कारण से हम लोग नगर निगम क्षेत्र धमतरी के पूरे 40 वार्ड, लगभग चूँकि हर वार्ड में मरीज हैं, इस कारण उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन जो है हम लोग इसको घोषित करेंगे। और चूँकि कंटेनमेंट जोन के लिए भारत सरकार ने जो पॉलिसी तय की है, उसके आधार पर कंटेनमेंट जोन के अंदर मेडिकल के अलावा बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। इस कारण सब्जी की दुकानें भी, चूँकि पूरे 40 वार्ड को कंटेनमेंट जोन हम घोषित करेंगे, इस कारण से वहाँ ना तो सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, केवल जो है किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी, केवल मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस की दुकानें ही जो है वहाँ पर चालू रहेंगी। बाकी समस्त जो है दुकानों को हम बंद करेंगे। चूँकि हम ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, हम कंटेनमेंट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार का जो कंटेनमेंट का पॉलिसी है वो पूरी तरीके से लागू होगा। और ये जो कंटेनमेंट जोन जो अपन कर रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया अभी हम सभी नगरीय निकायों में चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं,
इस कारण सभी नगरीय निकायों के लिए हमने ये फैसला लिया है। नहीं, बिल्कुल इसमें चूँकि कोई दुकान खुलेगा ही नहीं, केवल मेडिकल स्टोर खुली रहेगी तो मेडिकल स्टोर 24/7 खुली रह सकती है। जो गैस की जो दुकानें हैं जो उनका जो डिलीवरी टाइम नॉर्मल रहता है वही खुले रहेंगे, और बाकी जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे आपके और जो कार्यालय हैं, कार्यालय में भी जो आवश्यक सेवाएं हैं वही केवल खुले रहेंगे। बाकी ऑन कॉल जो है अधिकारी लोग जो है काम करेंगे। अभी तो 10 दिन का प्रस्ताव दिया गया है, तो 10 दिन तक अभी हम लोग लॉकडाउन करने पर विचार कर रहे हैं, और 10 दिन के बाद सभी जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, सभी मीडिया के जो साथी हैं उनके साथ हम लोग बैठेंगे और एक आंकड़े पर हम लोग विचार करेंगे कि लॉकडाउन के पहले प्रति 100 व्यक्ति का हम जांच करते थे तो कितना पॉजिटिव केस आता था, और 10 दिन के लॉकडाउन के बाद हमारे प्रति 100 केस में क्या सुधार हुआ है। चूँकि इस बार हम लोग किराना की भी दुकानों को बंद करेंगे, फल की भी दुकानों को बंद करेंगे और सब्जियों की भी दुकानों को बंद करेंगे। इस कारण मैं चाहता हूँ कि आम जनता को असहूलियत की स्थिति न हो। इस कारण अभी हम लोग 2 दिन का समय देंगे ताकि संडे और मंडे 2 दिन लोग धीरे धीरे शांतिपूर्वक जो है अपना किराना का दुकान और जो भी उनको सब्जियां यूज करना है वो दैनिक ज़रूरत की वस्तुओं की जो है आपूर्ति कर लें। और जैसा कि एक मुख्य मांग ये आया है कि गंगरेल यहाँ से बहुत पास है, माडमचिल्ली बहुत पास है, चूँकि लॉकडाउन रहेगा इस कारण से शहर के बहुत सारे लोग जो है पर्यटन स्थल में घूमने जा सकते हैं, तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस कारण से अभी 10 दिन के लिए गंगरेल, माडमचिल्ली और जो भी हमारे पर्यटन केंद्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं उनको बंद किया जाएगा, ताकि कंटेनमेंट जोन में जो भी लोग रह रहे हैं वो घूमने या पर्यटन की दृष्टि से उन क्षेत्रों में न जाए। बिल्कुल, इस बार जैसा कि आज बैठक में निर्णय ये लिया गया, रेगुलर अनाउंसमेंट वो कल से ही हम लोग चालू कर देंगे, आज शाम से ही चालू कर देंगे। दूसरा, इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि जो 10 दिन का समय है कि अगर 10 दिन के बाद अगर हम लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमको लॉकडाउन को ख़त्म करना है, तो व्यापारी संगठन के लोग दुकान खोलेंगे तो कौन से प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, सब्जी दुकान वाले कौन से प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इसलिए कंटेनमेंट जब ये जो अभी जोन घोषित होगा तो उसमें जो अलग अलग व्यापार, जैसे सब्जी के क्षेत्र में बहुत भीड़ होता है, किराना में बहुत भीड़ होता है या गोल बाज़ार में बहुत भीड़ होता है, तो वो जो व्यापारी संगठन है गोल बाज़ार के या सदर बाज़ार में जो भी व्यापारी संगठन है या घड़ी चौक में है, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि 10 दिन का हम समय सकारात्मक चीज़ों में हम लोग खर्च करना चाहते हैं कि 10 दिन के बाद अगर 11वें दिन दुकान खुलती है तो हमारे 3 जो बेसिक मूल मंत्र हैं जो कोरोना से बचने के लिए, मेरा इसे व्यक्तिगत मानना है कि लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन घोषित करने से थोड़े दिन के लिए चीज़ों को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, तो हमको प्रोलॉन्ग ही करना है ताकि वैक्सीन या अन्य जब तक कोई विकल्प ना आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या बेहतर विकल्प पर विचार कर सकते हैं, जागरूकता। पिछली बार जब देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था तब गरीब जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रशासन ने जन सहयोग से राशन, सब्जी आदि जरूरत का सामान बांटने के लिए व्यापक अभियान चलाया था, लेकिन इस बार प्रशासन ऐसी कोई पहल नहीं करेगा। इसके बदले कलेक्टर ने समाज सेवियों से कहा है कि वे अपने अपने स्तर पर चाहें तो लोगों को सूखा राशन आदि सामान बांट सकते हैं, पर इसका स्वरूप पूरी तरह से गैर राजनीतिक होना चाहिए। साथ ही इसका उद्देश्य प्रचार पाना नहीं होना चाहिए। इस मामले में उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह ऐसे लोगों का फोटो छापने या उनकी मदद का प्रचार करने से बचें। बिल्कुल, जैसे कि हमने इसमें बोला है कि कोई किट या राशन किट बांटने जैसा कोई हम लोग यहाँ पर अभी कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। जैसा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि धमतरी में ऑलरेडी बहुत दानदाता लोग हैं और बहुत अच्छे सामाजिक संगठन के लोग हैं और यहाँ पैसे वालों की कोई कमी भी नहीं है, तो वो स्वयं जानते हैं कि किसको ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा गैर राजनीतिक तरीके से लोगों को, अगर आपको सूखा राशन देना है, किसी को चावल देना है, किसी को खाना देना है, तो एपॉलिटिकल जो रहेगा वो मदद करना चाहिए, ताकि उसमें श्रेय लेने की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जब भी आप किसी को मदद करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि कृपया मदद करने वालों को फ़ोटो जो है सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट ना किया जाए, क्योंकि कई बार श्रेय लेने के चक्कर में फिर वो अलग रूप धारण करता है। नहीं, बिल्कुल सबको कड़ाई से पालन करना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ कि लॉकडाउन या कंटेनमेंट इसका कोई रास्ता नहीं है। जो मेरी समझ है इसका रास्ता है मास्क पहनना है, हमको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है। यदि किसी के घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए अपने घर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बाहर अनावश्यक चीज़ों के लिए ना निकले, ताकि उसके निकलने से संक्रमण बाहर फैलता है। तो ये बेसिकली अब चूँकि कोरोना इतने बड़े पैमाने पर फैल चुका है
शासन प्रशासन में कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, तो बिना समुदाय के सहयोग से हम लोग इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।